कुछ दिनों से द कश्मीर फाइल्स ये मूवी काफ़ी चर्चा में है। लोग इस मूवी को देखकर इमोशनल और जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ये सोच में है कि इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया है कि लोग इतने भड़क गए। तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में कश्मीरी पंडितों के बारे में बताया गया है जो वादी के रहने वाले थे, और फिल्म में काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ मुसलमानों ने जुल्म किया और उन्हें कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया। और ये लोग आज 30 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया जम्मू के कैंप्स में रह रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फिल्म में कितनी बात सच है, क्या इस फिल्म में झूठ का भी सहारा लिया गया है, क्या है कश्मीरी पंडितों का असल मसला, क्या मकसद हो सकता है ये मूवी बनाने का, इस पर हम नज़र डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मूवी में एक डायलॉग है, ये आप याद रखना, इस पर हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। डायलॉग ये है कि झूठी खबर दिखाना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना सच्ची खबर छुपाना बड़ा गुनाह है। इस मूवी में विवेक अग्निहोत्री ने यह बताने की कोशिश की है कि कश्मीर में 1990 के दशक में कैसे मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग स्टार्ट कर दी, और मूवी से ऐसा माइंडसेट बनाया कि ये हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट था और पंडित माइनॉरिटी में होने की वजह से मुसलमानों ने उन्हें घरों से भगा दिया। लेकिन इसमें कितना सच है, इसे डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, अगर ये हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट था तो 1947 से 1990 तक पंडितों की हत्या क्यों नहीं हुई, सिर्फ 90s में ही क्यों हत्याएं हुई। दूसरा सवाल, अगर वाकई में कश्मीर के मुसलमान 2% पंडितों के खिलाफ खड़े होते तो क्या एक भी पंडित जिंदा होता। अगर 100 लोग आप 2 लोगों को मारना चाहे तो क्या आप 2 लोग जिंदा भी बच सकते हो। इसका जवाब यह है कि यह हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि यह एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था जो इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने फायदे के लिए किया था। और इसमें मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से 300 पंडितों की हत्याएं हुई, लेकिन उसी दौर में 25,000 से ज़्यादा मुसलमानों की भी हत्याएं हुई। इसे समझने के लिए हमें 1986 में जाना होगा, जब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए। उस वक्त कश्मीर में 2 पार्टियां इलेक्शन लड़ रही थी। पहली पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका कांग्रेस के साथ अलायंस था, और दूसरी थी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जिसे मफ कहा जाता है। ये इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हार रही थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस इलेक्शन में गड़बड़ की और मफ जो इलेक्शन जीत रही थी उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जिसका अलायंस कांग्रेस के साथ था उसे जिता दिया और फारूक अब्दुल्ला को सीएम बना दिया। यहाँ से सब गड़बड़ शुरू हो गई। जब मफ के लीडर्स मेजॉरिटी से इलेक्शन जीतने के बाद भी हरा दिए गए तो उन्होंने एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया हिजबुल्लाह नाम से, जिसके लीडर सैयद सलाउद्दीन और यासीन मलिक है जो इस मूवी में बताए गए हैं। और उन्होंने डिसाइड किया कि जब हम डेमोक्रेटिकली जीतकर भी हरा दिए गए तो अब हम मिलिटेंसी से हमारा हक लेंगे। हिजबुल्लाह ग्रुप का एजेंडा साफ था, वो कहते थे कि हम कश्मीर इंडिपेंडेंट चाहते हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला, उनकी पार्टी और कश्मीर के कई मुसलमान ऐसे थे जो प्रो इंडिया थे और कश्मीर को इंडिया ही में रखना चाहते थे। इसलिए हिजबुल्लाह ग्रुप ने उन सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया जो इंडिया की बात करते थे। इसमें ज़्यादातर मुसलमान लोग थे। ये कम्युनल राइट्स नहीं बल्कि पॉलिटिकल राइट्स थे। सबसे पहला जो पॉलिटिकल मर्डर कश्मीर में हुआ 21 नवंबर 1989 में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर मोहम्मद यूसुफ हलवाई का हुआ था जो हिंदू नहीं थे। इसी तरह मुसलमानों के एक बड़े लीडर मौलाना मसूदी की भी हत्या कर दी गई। इसी तरह पूरे कश्मीर के मीर वाइज मतलब कश्मीर के मुफ्ती आजम का भी मर्डर कर दिया गया। ये तो बड़े नाम है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के और भी बड़े बड़े मुस्लिम लीडर को मारा गया, जिनके कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। हसीमुद्दीन बांदे, मोहम्मद अताउल्ला सहरवर्दी, अब्दुल गनी वीरा, विधानसभा के नेता वली अहमद भट्ट, एक्स MLA मोहम्मद सुबान भट्ट, पीर मोहम्मद शफी, शेख मंजूर। ये बहुत बड़ी लिस्ट है जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। जैसे कि इस फिल्म में बताया गया है कि ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा था और पंडित मारे जा रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये पॉलिटिकल झगड़ा था और इसमें कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग नहीं मारे जा रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल आप देख सकते हो, इसमें बताया गया है कि विवेक अग्निहोत्री ने पिक्चर में जो बताया है कि 4000 पंडित मारे गए, लेकिन कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति जो खुद कश्मीरी पंडितों की संगठन है, उनके हिसाब से 650 लोग मारे गए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से 219 पंडित मारे गए।
इस आर्टिकल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कश्मीर और कश्मीरी पंडित बुक के ऑथर अशोक कुमार पांडे, जिन्होंने कश्मीर में रहकर इस मुद्दे को डिटेल में स्टडी किया है, उनके हिसाब से इस कॉन्फ्लिक्ट में 25,000 से ज़्यादा कश्मीरी मुस्लिम मारे गए। ये वो हकीकत है जो पिक्चर में पूरी तरह से छुपा दी गई है। अब आपको पिक्चर का वो डायलॉग याद आ रहा होगा जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था। संजय टिक्कू बता रहे हैं 600-650 कश्मीरी पंडितों को मारा गया, तो उसके समकक्ष आप देखते हैं कि 25,000 के आसपास मुसलमानों को भी मारा गया, 25,000 से ज्यादा मुसलमानों को मारा गया। और सिर्फ अशोक कुमार पांडे ही ये बात नहीं कह रहे, बल्कि कश्मीर के वो पंडित जिनको मुद्दा बनाकर सरकार अपना फायदा कर रही है, वो भी इस बात से नाराज है कि दूसरी कम्युनिटीज के बारे में नहीं बताया गया। आप खुद ही सुन ले। होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी है उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर गुलाम नबी आज़ाद के भांजे को भी हिजबुल्लाह ग्रुप ने किडनैप कर लिया था और इनके ससुर हाजी मोहम्मद अब्दुल के घर को बम से उड़ा दिया था। इसी अपहरण को मुफ्ती आजम ने गैर इस्लामी बताया तो उनकी भी हत्या कर दी गई, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में किया था। इस मूवी में बताया गया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के बहुत सारे लोग मारे गए। तो अगर आप एएस दौलत, जो आईबी के उस वक्त के चीफ थे, उनकी अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ पंडित नहीं बल्कि आईबी के काफ़ी सारे मुसलमानों को भी मारा गया था। दौलत जी ने इस किताब में साफ साफ लिखा है कि रिलीजियस रीजन से मर्डर नहीं हो रहे थे, बल्कि इसमें काफ़ी सारे मुसलमान भी मारे गए। इस मूवी में फारूक अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर के सीएम रह चुके हैं, उन्हें यासीन मलिक से मिलते हुए बताया गया है। मतलब उन्हें आतंकवादियों का समर्थक बताया गया है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो अवंती भाटी, जो खुद कश्मीरी पंडित है, अपनी किताब में लिखते हैं कि जब हम कश्मीर छोड़ रहे थे तब फारूक अब्दुल्ला और मीर वाइज साहब ने इस बात का विरोध किया था और कश्मीरी पंडितों की मदद की थी। फारूक अब्दुल्ला ये एंटी पाकिस्तान और एंटी टेररिस्ट आदमी थे। मूवी में यह बात भी बताई गई है कि जब कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ा, उस वक्त कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत थी और देश में कांग्रेस की। लेकिन यह बिल्कुल झूठ बताया गया है, क्योंकि उस वक्त कश्मीर में गवर्नर रूल था और कश्मीर के गवर्नर आरएसएस आइडियोलॉजी के रिटायर मेजर जगमोहन थे और सेंटर में वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, जिसे बीजेपी का सपोर्ट था। 2020 में एक फिल्म आई थी शिकारा नाम से, उसे बीजेपी ने बाइकआउट किया था क्योंकि उसमें कुछ सच्चाई बताई गई थी, जैसे उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी और मारने वाले मिलिटेंट्स थे, ना कि आम मुसलमान वगैरह वगैरह। फिर आखिर में ये बात आती है कि क्यों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। इस बात पर बहुत से हिस्टोरियन कहते हैं कि इसमें कश्मीर के गवर्नर जगमोहन का बड़ा रोल है, उसी ने कश्मीर से पंडितों को निकाला। तौलीन सिंह अपनी किताब में लिखती है कि कई मुसलमान ये आरोप लगाते हैं कि जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को निकाला। अगर ये बात पूरी सच ना भी हो तो ये बात के बहुत सबूत है कि जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की और उन्हें कश्मीर से निकलने के लिए प्रोवोक किया, मतलब उकसाया। तौलीन सिंह अपनी किताब में लिखती है कि वो 90s में सोपोर की एक दुकान पर जय किशन नाम के हिंदू से मिलती है और वो उसे बताता है कि बहुत सारे हिंदू जगमोहन के बोलने पर कश्मीर से भाग गए, लेकिन वो इसलिए नहीं गया कि उसे मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। जगमोहन ने ये ऑर्डर दिया कि अगर कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ देते तो भी उन्हें तनख्वाह मिलती रहेगी और दूसरी फैसिलिटीज भी मिलती रहेगी। ये सब बीजेपी के ऑर्डर्स पर हो रहा था और वहां आर्मी भी नहीं भेजी गई। कश्मीर में गवर्नमेंट ने आर्मी तब भेजी जब राजीव गांधी ने अपने लोगों को लेकर संसद का घेराव किया। मूवी में इस बात पर भी फोकस किया गया है कि कश्मीर के मुसलमानों ने भी आतंकवादियों को सपोर्ट किया और पंडितों को सपोर्ट नहीं किया। अगर ये बात होती तो कश्मीर के वो पंडित जो आज भी कैंप्स में रह रहे हैं वो ये बात नहीं करते। 90 में हमारा प्लान हुआ है, उसका जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। आप उसको आज कुछ भी बोल दो। जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहां से आए, वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे।
चलो लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि ये मूवी क्यों बनाई गई। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, ये मूवी क्यों बनाई गई ये बात भी आप कश्मीरी पंडितों की जुबान से ही सुन लीजिए। जो ये फिल्म है, मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। ये जाएंगे दुनिया भर में, कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की, उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। मैं इस फिल्म का जो मेरा फेवरेट डायलॉग है वो बोलकर वीडियो एंड करता हूँ, जो हकीकत में इसी मूवी पर अप्लाई होता है। झूठी खबर दिखाना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना सच्ची खबर छुपाना।